टीम फाइव। भाई कितना टाइम रह गया है? मुझे टाइम का कोई नहीं पता, मुझे अब इसकी कोई परवाह नहीं। फटता है तो फट जाए मेरी तरफ से। कहाँ छुपे हो मजहर? तुम्हें जान से मारने आया हूं मैं। तैयार हो जाओ तुम्हें इसका भी मजा चखना होगा। ये मेरी तरफ से दुल्हन के लिए। ध्यान से। तुम दोनों नीचे ही रहना। वो दोनों अपनी बाबा की मौत का जिम्मेदार तुम्हें समझते हैं। क्या? तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकते। मैं तुम दोनों को तुम्हारे बाबा का नाम बता सकता हूं। चलो चलें। हमारी मदद चाहिए क्या? ऑफिसर, हमारा शहीद है यहाँ पर। अल्लाह आपको सब्र दे। एम्बुलेंस आकर ले जाएगी, तब तक आप इसके पास रहिए। ठीक है, आप फिक्र न करें। चलो मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। पापा कब आएंगे? वो आ जाएंगे। तुम्हारी अम्मी को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। मुझे अपने पापा के पास जाना है। मैंने कहा ना, तुम्हारी अम्मी बहुत जख्मी है, पहले उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। बॉस, वो बैग लेकर मैं आ रहा हूँ। हम लोगों पर हमला हो गया था। आप फिक्र मत करें, मैं वहाँ से निकल आया हूँ। मेरे भाई की शादी है, मुझे वहाँ जाना है। अच्छा, तो अब क्या करना है? क्या हो सकता है? शादी में जाना तो बहुत जरूरी है। तुम वहीं आ जाओ, वहीं मिल लेते हैं दोनों। ठीक है, मुझे पहुंचकर फोन कर देना। ठीक है, मैं कर देता हूँ। चलो फिर वहीं मिलते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी, मैं आपके पास हूँ। अम्मी, आप ठीक हैं क्या? हाँ, ठीक हूँ। तुम डरो मत। डरे नहीं, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। हेलो फायजा, जल्दी से यानी बाहर के हॉस्पिटल पहुंचो, तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, मैं आपके पास हूँ अम्मी, आप हिम्मत रखें। और कितनी दूर है हॉस्पिटल? जल्दी करें ना। बस पहुंचने वाले हैं, थोड़ी ही दूर है हॉस्पिटल। अंकल प्लीज मेरी अम्मी को बचा लें, प्लीज। देखो बेटा, हौसला रखो, कुछ नहीं होगा तुम्हारी मामा को। अम्मी। स्ट्रेचर, जल्दी से स्ट्रेचर लेकर आओ। क्या हुआ है? गाड़ी में एक जख्मी है, जल्दी करो। ठीक है, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। अम्मी जान, मरीज को निकालो बाहर। बस हौसला रखो बेटी। अम्मी, मुझे अपनी अम्मी के पास जाना है। देखो मामा हॉस्पिटल आ गई है, अब वो ठीक हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता, अम्मी, ध्यान से। अम्मी, 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 आप मेरी अम्मी को क्या हुआ है? जा रहे हैं? अभी इन बातों का टाइम नहीं है, चलो। कहाँ है? कहाँ चला गया ये आदमी? कहाँ चला गया है? इस तरफ मुड़ जाओ नहीं, कार्लोस। मैंने यहाँ कुछ देखा है। कार्लोस, तुम सीधा ही चलो, थोड़ा आगे चलो, फिर राइट हो जाना। ठीक है? ठीक है भाई। कैसी हालत है पाशा? मैं हॉस्पिटल में हूँ और आईसीयू की तरफ जा रहे हैं। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ आकिफ। अम्मी, एक्सीडेंट हुआ है क्या? नहीं, इनको गोली लगी है। ठीक है, फौरन से ऑपरेशन करना होगा। अम्मी, बस बस, रुक जाओ बेटा। मेरी अम्मी को रुक जाओ मनीष बेटा, रुक जाओ। देखो डॉक्टर चेक कर रहे हैं, तुम चुप कर जाओ। यहीं करीब होगा वो घटिया इंसान। हाँ भाई, इसी तरफ आया होगा वो। कहाँ गुम हो गई ये? यहाँ से लेफ्ट टर्न लो। देखिए भाई, वो रही गाड़ी। गाड़ी रोको कार्लोस। यहीं छुपा है। अलर्ट हो, जो हर जगह देखना है, उसे हर जगह पर ढूंढना होगा। एक तो उसके पास अहम एविडेंस है और दूसरा उसने अहमद को शहीद किया है। उसे हरगिज मारना मत, मुझे वो जिंदा ही चाहिए, समझ गए तुम? आकिफ रिलैक्स हो जाओ, हम शूटर तो नहीं हैं। मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूं, तुम बीच में मत बोलो सेबू।
चलो कार्लोस, तुम मेरे साथ आओ। चलें भाई। ये लोग इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? यहाँ नहीं है भाई। तलाश जारी रखो, वो यहीं कहीं पर है और मुझे पूरा यकीन है। चलो कार्लोस। हाय, क्या हाल चाल है दोस्तों? पकड़ो मुझे। आप ये खाइए ना, ये मैंने स्पेशल आपके लिए बना। बच्चों कहीं चोट ना लगवा लेना। तुम खुश तो हो ना? बहुत। और तुम? और मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ आज। अल्लाह फिराद भाई को हमेशा खुश रखे। उन्हीं की वजह से हमारी शादी हो रही है। फराद भाई मेरे भाई ही नहीं बल्कि मेरे बाप हैं। उन्होंने ही मुझे पाला और मेरी परवरिश की है। वो हैं कहाँ पर? अभी तक आए क्यों नहीं? बस आते ही होंगे, वो भी बैंड बाजे के साथ नाचते हुए। जो मुझे पकड़ेगा मैं सिबिल ऊन दूंगा। अम्मी, फराद भाई से राब्ता हुआ? कब आ रहे हैं वो? पता नहीं, मैंने फोन किया था मगर उसने उठाया नहीं। पकड़ लो मुझे। कहीं मसरूफ होगा। आ जाना चाहिए था, मेहमान भी आने शुरू हो गए हैं। आ जाएगा, तुम फिक्र मत करो। बारान, कहाँ रह गए थे आप भाई? कैसे भागते हो? बस थोड़ी देर हो गई। मेरा शेर, कैसा चल रहा है सब? बस आप ही का इंतजार था। मैं कैसा लग रहा हूँ? दुल्हा बनके बहुत अच्छे लग रहे हो मेरे भाई। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आ जाओ। खुशामदीद। आराम से देखो, वो जहाँ है। ये लोग खुशियां मना रहे हैं। अभी बताता हूँ मैं इन्हें। रुक जाओ, ध्यान से। अभी उसके पास बहुत से लोग हैं, हमें इंतजार करना होगा। आकिफ, गली नंबर 23 में आ जाओ। वो आदमी हमें मिल गया है। बैंड वाले अंकल आ गए, भागो भागो। बैंड वाले अंकल आ गए। हाँ, कहाँ रह गए थे यार तुम लोग? खुशी वाले घर में सन्नाटा छाया हुआ था तुम लोगों की वजह से। आ जाओ। चलो अब बजाना शुरू करो। Hey! 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 अपने हाथ ऊपर करो। मैंने कहा हाथ ऊपर करो। हिलना मत। तुम्हें समझ नहीं है क्या? एक मिनट रुक जाओ, क्या हुआ है? आप लोग यहाँ क्यों आए? क्या चाहिए आप लोगों को हमसे? ये आदमी कौन है? ये भाई है मेरे। तुम कहाँ से आए हो? देखें, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप देख तो रहे हैं यहाँ पर शादी चल रही है। क्या मसला है आपको हमसे? चुप रहो और जल्दी बताओ कि वो बैग कहाँ है। कौन से बैग का पूछ रहे हो? बात सुनो, ज्यादा चालाकी नहीं। बैग बताओ कहाँ है। मैं किसी भी बैग के बारे में नहीं जानता, समझ गए? बाल्टा, गिरफ्तार कर लो इसको। लगता है ये यहाँ कुछ नहीं बताएगा। बारान, यहीं रुक जाओ, मेरे भाई को हाथ मत लगाना। ले जाने दो बारान, ले जाने दो। रुक जाओ बेटा। तुम सब लोग जानते हो कि ये हमेशा हमें ही टारगेट बनाते हैं। सिक्योरिटी के नाम पर मासूम लोगों को उठाना ही इनका काम है। उस बात का इससे क्या ताल्लुक है? तुम जो करके आए हो वो सब हम जानते हैं, समझे तुम? हमारे लिए तो तुम बस एक कातिल हो। अब चलो। अगर हमारा सिक्योरिटी से कोई ताल्लुक नहीं तो फिर हमने यूनिफॉर्म क्यों पहना है? तुम जैसों को पकड़ना ही हमारा काम है, समझे? ठीक है, ज्यादा बात मत करो। पकड़ो इसको और ले चलो। आखिर किस जुर्म में लेके जाएंगे आप इन्हें? जाइए, चले जाइए यहाँ से। नजर नहीं आता यहाँ शादी हो रही है? ये लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। इनसे हमारी खुशियाँ और हमारा चैन देखा नहीं जाता। ला हौल वला कुव्वत।
बेटा बताओ क्या किया है फरात ने? बता दूंगा तो मुंह नहीं दिखा पाएगा। तुम बताओ मुझे, बताओ। इसने पुलिस वाले को मारा है और उसकी बीवी जख्मी है। कैसे लोग हैं? शरीफ लोग को तो बदनाम कर। बेटा तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मेरा बेटा किसी पुलिस वाले को नहीं मार सकता। ऐसा माँ जी ये सच है। बस बहुत हो गया। ये क्या? बहुत सुन लिया मैंने। अब निकलो, नीचे करो। जल्दी निकल जाओ मेरे घर से, जल्दी। गन है, कोई खिलौना नहीं, से नीचे करो। चले जाओ। बेटा बेटा ऐसा मत जल्दी करो। पिस्टल नीचे फेंको अपना, जल्दी तुम करो। होश में नहीं हो, ये तुम क्या कर रहे हो? बुरहाना सा मत करो मेरे बेटे। बेहतर यही होगा कि यहाँ से चले जाओ, वरना मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मारो इन्हें, मारो मारो, निकालो इन्हें यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो। चले जाओ, निकलो 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 यहाँ से। ये तुम क्या कर रहे हो बारान? तुम ऐसा नहीं कर सकते। सुनो भाई, मुझे लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। आप इजाजत दें तो सबको सबक सिखा दो अंदर जाकर। बहरान रुक जाओ। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुन ले। कोई भी गलत कदम नहीं चलो उठाओ यहाँ से। बारान तुम लोग गए नहीं अभी तक? ये लोग पत्थर क्यों मार रहे हैं? बात सुनो ध्यान से। अंदर बहुत से लोग हैं, हमें उनकी हिफाजत करना होगी। बारान गोली मत अपनी चलाना। पिस्टल फेंक दो। हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, हमें वो आदमी चाहिए। बहरान ऐसा मत मैंने करो। बारान तुम लोगों से कह दिया ना यहाँ से चले जाओ। कैसी हैं वो? हमने उनकी गोली निकाल दी है। वेरी गुड। लेकिन एक बुरी खबर है, उनकी बैकबोन बुरी तरह डैमेज हो चुकी है। अगले चंद घंटों में कुछ भी हो सकता है। यानी कि वो बच जाएंगी? ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप अल्लाह से दुआ करें। मैं चलता हूं। ये लोग अम्मी को बाहर क्यों नहीं लाए? क्योंकि उन्हें आराम की जरूरत है। क्या वो ज्यादा बीमार हैं? नहीं नहीं मेरी जान, उन्हें कुछ नहीं हुआ। मेरी अम्मी की तबीयत ज्यादा खराब है, आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। रुक जाओ विनीश, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। मुझे अपनी खामोश हो अम्मी के जाओ। पास जाने दो। ठीक है, तुम मिल लेना अपनी मामा से। वो थोड़ी देर तक बाहर आ जाएंगे, फिर तुम मिल लेना अपनी अम्मी से, ठीक है? तुम देख लेना मामा को, रिलैक्स हो जाओ। अम्मी बेटा उन्हें कुछ नहीं हुआ। रुक जाओ बारान, छोड़ दो ये पिस्टल। चले जाओ यहाँ से घटिया लोगों। मैं गोली चला दूंगा। ये लोग कातिल हैं। निकालो इन कातिलों को यहाँ से। पिस्टल छोड़ दो। इनका ऐसा हाल करो कि यहाँ दोबारा आने की कोशिश भी मत करें। हुलिया बिगाड़ दो इन लोगों का। भाई क्या करें? भाई हम फायरिंग तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ये शादी वाला घर है और कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब? जाने दे इस घटिया इंसान को। भाई हम इसे जाने तो नहीं देंगे, हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। अगर मीडिया वालों को पता चल गया कि हमने हमला किया है तो बहुत मसला हो जाएगा भाई। इस आदमी ने मेरे दोस्त को मारा है, उसको शहीद कर दिया है। अब मैं इसे किसी और की जान लेने के लिए नहीं छोड़ सकता। तो ठीक है भाई, हम कुछ करते हैं। सेबू भाई कोई आइडिया दो। हमें सिर्फ वो बैग चाहिए जो इस आदमी ने छुपाया है और कुछ भी नहीं। हमारी कोई बुरी नीयत नहीं है। यकीन मत करना इन कातिलों का। मार डालो इन सबको, पत्थर उठाओ और मारो मारो इन कातिलों को, मारो मारो। मीडिया को बुलाना होगा, हमें मदद चाहिए, मदद चाहिए। जितनी जल्दी हो सके मदद भेजो। पीछे हट जाओ सब। पिस्टल फेंको अपनी, मैं कहता हूँ पिस्टल फेंको। फेंक दो अपनी गन। अपना पिस्टल फेंको। हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। बेटा इसके पास एक बैग है, हमें वो चाहिए। ये कौन से बैग की बात कर रहा है भाई? झूठ बोल रहा है ये, मेरे पास कोई बैग नहीं है। बैग नहीं है तो तलाशी लेने दो इन्हें। बारान ये जो कह रही है करने दो, गोली मत चलाना बारान, गन छोड़ दो प्लीज। तुम अंदर जाओ आयशा। फेंक दो अपनी गन, फेंक दो। ऐसा मत करो। तुम्हें बता रहा हूँ आगे मत बढ़ना। रुक जाओ। ठीक है, आप तलाशी ले लीजिए। बहरान ये तुम क्या कर रहे हो? अगर आपके पास बैग नहीं है
तो तलाशी लेने देना। आप जहां चाहें तलाशी ले सकते हैं। बहरान, बैग मिले ना मिले, साथ तो तुम्हें जाना होगा। आसपास देखो, वो बैग यहीं कहीं छुपाया होगा। क्या कर रहे हो? सेबू, घर की तलाशी लो। आपने कहा था अम्मी आ जाएंगी, लेकिन अभी तक अम्मी नहीं आए आंटी। डॉक्टर ने कहा है कि अभी उन्हें थोड़ी देर और आराम करना है। अब तो पापा भी मेरे साथ नहीं है, बहुत डर लग रहा है मुझे। मेरे बाबा भी नहीं हैं। बुरे लोगों ने आपके पापा को भी मार दिया है क्या? पता नहीं क्या चाहते हैं ये लोग हमसे। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आकी भाई, यहाँ कोई बैग नहीं है। नहीं मिला। घर के अंदर भी अच्छी तरह देख लिया, लेकिन बैग नहीं है। मेरी बात सुनो, मैंने तुमसे कहा ना, वो बैग यहीं है, ढूंढो उसे, वो यहीं कहीं छुपाया गया है। समझ गए हो? जाओ और ढूंढो उस बैग को। बेटा, तुमने यहाँ सब जगह पे बैग देख लिया है, मगर तुम्हें कुछ नहीं मिला। मेरा बेटा बेकसूर है। देखिए माँ जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, ये आपका बेटा है, लेकिन इसने कत्ल किया है। इसे हमारे साथ जाना होगा, और कोई रास्ता नहीं। तुम तो वो बैग तलाश कर रहे थे ना, जब वो नहीं मिला तो मेरे भाई के पीछे पड़ गए। अब चले जाओ यहां से। भाई, बैग सच में यहाँ पे नहीं है, मगर हमें इसे अपने साथ लेके जाना होगा। या अल्लाह, कोई रास्ता दिखा मुझे। वो बैग यहीं कहीं छुपाया गया है। हमें यहां से खाली हाथ ना निकाल मेरे अल्लाह। सौले भाई, आकिफ भाई, आप ठीक तो हैं? पीछे हटो, पहले कहाँ पीछे हटो। वहीं रुक जाओ, आगे मत आना।
शुक्र है। इसे कैसे पता चला कि मैंने ये बैग वहां छुपाया था? बैग मिल गया है दोस्तों। ये था जिसे हम ढूंढ रहे थे। भाई आप तो कहते थे कोई बैग ही नहीं। धोखा है ये मेरे भाई, तुमने फौरन यकीन कर लिया। खुद ही रखा था इन्होंने, इसीलिए तो इतनी जल्दी ढूंढ लिया। बैग तुम लोगों ने खुद छुपाया था मेरे भाई पर इल्जाम लगाने के लिए। पागल मत बनो, हमें क्या जरूरत थी यहाँ बैग रखने की? इस बैग को तुम्हारे भाई ने छुपाया था। क्या हुआ डॉक्टर साहब? सब खैर तो है? सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा सके। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मार डालूंगा तुम सबको। किसी को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा मत करो। गन छोड़ दो। बेटा, बेटा, ये क्या हो गया? फराद भाई, पीछे हटो। पहले कहा पीछे हटो। क्या किया? फराद भाई, भाईजान, मैंने कहा इससे कुछ भी नहीं होगा। तुम लोग रिलैक्स रहो। बाल्टा, तुम एम्बुलेंस को कॉल करो। बेटा, ये क्या हो गया? हमें छोड़कर मत जाना बेटा। भाईजान, क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने तुम्हारा? अल्लाह तुम्हें बर्बाद करेगा। क्यों मारा? ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ भाई, रिलैक्स हो जाओ। ये अपनी गलती की वजह से मरा है, हमारा कोई कसूर नहीं। अगर तुम लोगों का कोई कसूर नहीं है तो मेरा भाई खून में लथपथ क्यों पड़ा है? हम भी ये नहीं चाहते थे, लेकिन तुम्हारे भाई ने ऐसा करने पर मजबूर किया। तुम लोगों का कसूर नहीं। हाँ, आज हमारे घर में खुशी का दिन था, मगर तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया। मेरे बाप जैसे भाई को मार डाला। अल्लाह गारत करे तुम लोगों को, अल्लाह बर्बाद करे तुम्हें। भाई सेबू, ये गन छोड़ो। मैंने कहा ये गन छोड़ो। तुम ठीक हो ना? तुम ठीक तो हो ना सेबू? सेबू, उसकी माँ के सामने मार दिया उसके बेटे को। वो माँ ये सब कुछ कभी नहीं भूल पाएगी मेरे दोस्त। इसमें आपका कोई कसूर नहीं। ये सारी गलती उसकी थी। भाई, मेरी बात सुन। भाई, आंखें खोलो भाई। भाई आंखें खोलो। आंखें खोलो भाई। भाई, विराट भाई, मुझे छोड़कर क्यों चले गए? नहीं, आप हमें छोड़ के नहीं। मेरा भाई मार डाला। मेरा भाई मार डाला। इससे पहले हम कुछ करें, दफा हो जाओ यहाँ से। दफा हो जाओ, मैंने कहा। एक बात बताना चाहता हूं, मारना हमारा मकसद नहीं था। तुम्हारे भाई ने मजबूर किया, क्योंकि वो एक मुजरिम था। हम यहां खुशी को मातम में बदलने नहीं आए थे, बल्कि एक मुजरिम के पीछे आए थे। हमें अफसोस है कि ऐसा हुआ। मानता हूं यहां एक मां ने अपना बेटा खोया है,
मगर थोड़ी देर पहले एक 10 साल बच्ची ने अपने बाप को खो दिया। खत्म कर दो ये जंग, खत्म कर दो ताकि हम सुकून से रह सके। अब चलते हैं भाई। कातिल हो तुम लोग। रुक जाओ, हिसाब ऐसा देना मत पड़ेगा करो। तुम्हें मेरे भाई के खून का। कसम खाता हूँ कि तुमसे हिसाब लूंगा। छोड़े माँ जी, देखो, आप रिलैक्स हो मैं जाओ। इनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ, हिसाब देना ऐसा होगा मत इनको करो। मेरे भाई के खून का। किसी को जिंदा नहीं मैंने कहा छोड़ूंगा, ना, मैं मुझे मार हटाओ। डालूंगा इन्हें। कातिल हो तुम लोग, मेरे भाई के कातिल हो। रुक जाओ, ऐसा मत करो। लगता है सब कुछ बर्बाद हो गया। रात ने शायद बैग इन्हें दे दिया है। अभी तक कुछ खबर नहीं है। डॉक्टर साहब जल्दी से आए, मरीज बहुत सीरियस है। डॉक्टर साहब कोई मसला है क्या? आप रुके, मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। आंटी कुछ हुआ है क्या? तुम सो जाओ मेरी जान, कुछ नहीं हुआ। अम्मी उठ गई हैं क्या? अभी नहीं। मुझे प्यास लगी है। देखो वो सामने पानी का डिस्पेंसर है, जाओ पी लो जाके। क्या हुआ डॉक्टर साहब? सब खैर तो है? सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा सके। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे। क्या मतलब मर गई हैं? वो जब यहाँ आई थी उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। अम्मी जान। बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी हम उन्हें नहीं बचा सके। ये अल्लाह की मर्जी थी। इस बच्ची के तो माँ बाप दोनों ही मर गए। पापा। अब ये क्या करेगी पाशा? अम्मी जान। अब हम क्या करेंगे? कैसे बताएंगे उसे? अम्मी। बिनेश, मेरी अम्मी को कुछ नहीं हो सकता। बिनेश रुको, कहाँ जा रही हो? मेरी अम्मी को कुछ नहीं हो सकता। कोई पकड़े इस बच्ची को। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बिनेश, ये आदमी बहुत अमीर है और एक अहम शख्सियत के तौर पर जाना जाता है, मगर हमारे लिए ये बहुत खतरनाक है। अहमद ने बताया कि इसका बहुत बड़ा प्लान है जो कि ये करने वाला है। आपने तो मुझसे कहा था मेरी अम्मी ठीक हो जाएंगी। मैं नहीं जानती थी उन्हें कुछ हो जाएगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। कहाँ है अब मेरी अम्मी? वो शहीद हो गई हैं। क्या मेरी अम्मी जन्नत में चली गई हैं? हाँ, जन्नत में चली गई है तुम्हारी अम्मी। मैं आज के बाद कभी नहीं देख पाऊंगी ना अपनी अम्मी को। बिनेश, वो जन्नत में मेरा इंतजार करेंगी ना आंटी? हाँ, ऐसा ही है। अम्मी। बस रोना बंद करो।
एक बात पूछनी है, आपको उस बैग का कैसे पता चला? सौले भाई ने बताया था। साले भाई ने? सौले भाई ने? काश के वो हमारे साथ होते। कोई बात नहीं सेबू, परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। मैं अल्लाह से माफी मांग लूंगा, लेकिन मैंने उसकी माँ के सामने उसे मारकर अच्छा नहीं किया। मुझे ये वाकया सारी जिंदगी याद रहेगा। अब परेशान होना छोड़ दे। हाँ, आ जाओ जवानों, यहां पर बैठो। हाँ, तो कैसे हो तुम लोग? जीते जी मर गए हैं बॉस। सॉरी, ऐसा होता रहता है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मैं जानता हूं बॉस, लेकिन काश उसके माँ और भाई वहां पर ना होते। कोई बात नहीं सेबू, जो होना था वो हो गया। दूसरी तरफ उस बैग में से जो फाइल्स निकली हैं, उनमें से एक ये है जो कि हमारी बहुत मदद कर सकती है। इससे अहमद का क्या ताल्लुक था? उसने किसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ एविडेंस इकट्ठे किए हैं। ये एक तरह की नई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आ रही है, मगर उसके बारे में कोई खास नहीं जानता। ये एक ट्रैफिक हादसा ही था जिसमें ये एविडेंस बचे हैं। हाँ, सच में ट्रैफिक हादसा ही था। ये एक नई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन रही है। बाद में यही ऑर्गेनाइजेशन लोगों को मारने के लिए काम करेगी, और ये आदमी उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड है। फवाद आमिर। वाह, इत्तेफाक तो देखो, सेम सरनेम है। खैर तो है भाई, कहीं तुम्हारा रिश्तेदार तो नहीं? कोई अच्छी बात भी मुंह से निकाल लिया करो सेबू। यह आदमी बहुत अमीर है और एक अहम शख्सियत के तौर पर जाना जाता है, मगर हमारे लिए यह बहुत खतरनाक है। अहमद ने बताया कि इसका बहुत बड़ा प्लान है जो कि यह करने वाला है। क्या प्लान हो सकता है? यह आदमी हमें कहां मिल सकता है बॉस? अभी तो यह मसला काफी पेचीदा है। बहुत अफसोस हुआ मुझसे तो उस बच्चे की हालत देखी नहीं जा रही थी। हाँ, लेकिन इंसान के हाथ में तो कुछ नहीं होता। तुम्हें तो ये सब देखने की आदत हो चुकी है ना? नहीं, मैं इन चीजों का आदी नहीं हूं। मैं भी इंसान हूं, मुझे भी तकलीफ होती है। हाँ, ये बात तो है। गुड नाइट। पाशा, बात सुनो, तुम ठीक हो ना? बाबा वाले मसले के बाद कुछ ज्यादा ही परेशान रहने लगे हो। नहीं नहीं, मैं ठीक हूं। टेक केयर। एक मिनट, जरा मेरी बात सुनना। जी बोले। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। किस बारे में? तुम्हारे और तुम्हारे भाई आकिफ आकिफ मेरा भाई नहीं है। तुम्हारी जगह मैं होता तो ये बात इतने यकीन से ना कहता। ये कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हैं आप? देखें जनाब, चले जाए यहां से। एक अहम बात तो अभी तक बताई ही नहीं। एक लंबे अरसे से मैं इस मौके का मुंतजिर था।
मैं इस तरह बात करने के हक में नहीं था। मेरा नाम फवाद आमिर है। मैं तुम्हारा बाप हूं। फवाद आमिर, क्या सच में ये वही शख्स है? बॉस, ये इससे पहले बहुत से नाम इस्तेमाल कर चुका है। औरहान जलमास, मोहम्मद सराया, मगर इसका असली नाम फवाद आमिर है बॉस। जर्मनी और फ्रांस से बहुत सपोर्ट करता है और इसका सबसे बड़ा बिजनेस वेपन्स की सप्लाई है। अब मैं समझा कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाने की असल वजह क्या है। वेपन सेल करके पैसे कमाना मकसद है इसका। जरा ये तस्वीर दिखाइएगा बॉस। मतलब कि अहमद का असल कातिल ये है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी तुमसे। मैं बहुत अमीर आदमी हूं और कोई वारिस भी नहीं। बाकी तुम अक्लमंद हो। उन सब का मरना तो तय है। लेकिन फराद भाई पर गोली चलाने वाले उस ऑफिसर को मैं मारूंगा। कल हमने एक आदमी को ढूंढा जिसने हमें फवाद आमिर के बारे में बता दिया, और ये घटिया इंसान अहमद का कातिल भी है। मुझे कैंसर है और सिर्फ तुम्हारा बोन मैरो मुझे बचा सकता है। नीचे बैठ जाओ। मेरी आंखों में देखें और मुझे सच बताएं। फवाद आमिर को आप जानते हैं या नहीं जानते, बताएं मुझे। उससे अभी दूर रहें तो इसी में बेहतरी है। यही बातें अगर मैं उससे करता